Good morning students. Now today we are going to start with exercise 3.5 of the chapter playing with numbers. Now in this first we will start with some more divisibility rules. इन डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टडी करके आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 12 इज डिविजिबल बाय 6, तो जो 12 है वो 6 के जो और फैक्टर्स होते हैं 1, 2 एंड 3, these are the factors of 6. So 12 will be divisible by the factors of 6 also. 12 is divisible by 1, 2 and 3. So if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number. तो जो उस नंबर के फैक्टर्स होंगे वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे. Now the next point is if a number is divisible by two co-prime numbers then it is divisible by their product also. For example, you can say 12. 12 is divisible by 3 and 12 is divisible by 4. और हमें पता है 3 and 4 these are co-prime numbers. Co-prime means इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, only one is the common between 3 and 4. Then 12 is also divisible by their product, that is 3 multiplied by 4, that is 12. Now next is if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number. For example, 9 and 12. 9 and 12 divisible by 3. Then the sum 9 plus 12, 21 is also divisible by 3. 9 3 से डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, तो इन दोनों का जो सम होगा 9 plus 12, 21, that will also be divisible by 3. Now the last point is if two given numbers are divisible by a number then their difference is also divisible by that number. For example, 12 and 20. 12 is divisible by 4 and 20 is also divisible by 4. Then their difference, that is 20 minus 12, it comes out to be 8. That will also be divisible by 4. So इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू कैन डू योरसेल्फ. Now next is exercise में we'll study about prime factorization. Now how to find the prime factors of a composite number. Now in this we have taken example of number 60. 60 के हम prime factors कैसे find करेंगे. यहाँ पे हम कोई भी स्टार्टिंग से प्राइम नंबर सेलेक्ट करते हैं. जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. हमने 2 से चेक किया कि 60 2 से डिविजिबल है. यू कैन सी 2 ये 30 से 2 इंटू 30 गिव्स टू 60. देन फिर अगेन 30 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 इंटू 15 गिव्स टू 30. उसके बाद अब यहाँ पे 15 है तो 15 2 से डिवाइड नहीं होगा बट द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. तो हमने 3 से चेक किया और हमने उससे इसको डिवाइड किया. देन 5, अब ये 5 से ही डिवाइड होगा तो लास्ट हमारा 5 इधर प्राइम नंबर आ गया. नाउ तो ये 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमने 60 का फैक्टर ट्री बनाया है. 60 का फैक्टर ट्री हम इस तरह से बना सकते हैं. पहले हमने 60 को ब्रेक किया 6 and 10 में, बिकॉज 6 इंटू 10 गिव्स यू 60. तो 60 के फैक्टर्स हो गए 6 and 10. 6 ऑल्सो डिवाइड 60 and 10 ऑल्सो. अब हमने 6 के फैक्टर्स निकाले और नाउ दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. यू कैन सी 6 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 and 3 में. सिमिलरली 10 को हमने फर्दर ब्रेक किया 5 and 2 में. तो ये नंबर 60 के प्राइम फैक्टर्स जो हमने फर्स्ट जो हमने मेथड सीखा था दैट वाज आल्सो. नाउ दिस द अनदर मेथड द फैक्टर ट्री ऑफ 60. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 एंड 2. अब इस फैक्टर ट्री को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है. 60 को वी कैन ब्रेक एज 30 एंड 2 ऑल्सो. यू कैन सी हियर. फिर हम अब 30 को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 15 और 2 में. नाउ अब हम 15 को ब्रेक करेंगे 3 एंड 5 में. तो इस नंबर 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो अगेन 3 5 2 एंड 2. तो दिस इज अनदर फैक्टर ट्री ऑफ नंबर 60. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट in terms of its prime factors. Now the greatest 4 digit number, सबसे बड़ा 4 digit number हमारा
9999. Now we have to express this number in the form of its prime factors. तो हमने इसको इस तरह से यहाँ पे प्राइम नंबर से हमने चेक किया कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यू कैन सी 3 से हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है, देन फिर हम इसको 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, यू कैन सी हियर. नाउ अब ये हमारा 11 से डिवाइड होगा, यू कैन सी 11, 101. अब ये जो नंबर है ये 101 से डिवाइड होगा. नाउ इस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर्स ये आ गए हैं 3, 3, 11 एंड 101. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. Now the smallest 5-digit number is 10,000 and we have to express it in terms of its prime factors. तो हमने इसको इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस किया है. ये अब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 से हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है. देन अगेन फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देन फिर अगेन 2 से, हियर ऑल्सो 2, देन 5, then 5 and here also 5. तो इस नंबर के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2, 2, 2, 2, then 5, 5, 5, 5. Now next is question number 8. The sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. हमें ये वेरीफाई करना है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 4 होगा. तो वी हैव टेकन लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी 3 and 5. दीज आर द ऑड नंबर्स. 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. 5 एंड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला. तो 3 and 5 इन दोनों को हमने ऐड किया, 8 आया एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4. अब हम और एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं. वी कैन टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. नाउ वी हैव टेकन 5 और इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 7. 5 + 7 गिव्स यू 12, दैट इज डिविजिबल बाय 4. और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 7 + 9 गिव्स 16, डिविजिबल बाय 4. 9 + 11 is 20, divisible by 4. So we can say that we have verified that sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Now इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं. थैंक यू.